हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और पेपर जो है वो हो गया। और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वही थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और बहुत ही मतलब पेपर जो है ठीक ठाक पेपर था। तो जो है चलिए आज इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, इसके आंसर की जो है, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी है तो वो देखते हैं। और ये जो है डी सीरीज़ है मेरे पास, जिसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। डी सीरीज़ है ये, और चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है। तो भाई इनमें से ये देखिए, विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर की पोयम है कार्पे डाइम, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग। तो ये रेवोल्यूशन जो है वो नहीं लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो ये जो है यही एक मिसमैच्ड है। तो रेवोल्यूशन नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखी है मगर रेवोल्यूशन नहीं लिखी, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये इनका बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। तो इसी प्रिय क्वेश्चन को इन्होंने जो है फिर दोबारा दे दिया है, और इसका आंसर है आपका वीनस एंड एडोनिस। तो इसका आंसर है वीनस एंड एडोनिस। द नेक्स्ट इज द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रूड। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ओफिलिया से पहचान में आ रहा है कि ओफिलिया एंड गर्ट्रूड कौन से प्ले में जो हैं वो आती हैं, तो वो आप सभी को पता है, दैट इज़ हैमलेट। हैमलेट प्ले में जो है ये कैरेक्टर्स आते हैं, हैमलेट में है ये। Now the next question is, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness लिखा हुआ है, numbers flow है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो बनाएंगे, मगर जिस तरीके का पेपर का लेवल था, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उन्हें देखते हुए हम ये चीज़ कह नहीं सकते हैं। Perhaps the plaintive numbers flow, the above mentioned lines appear in। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज़ सॉलिटरी रीपर। ये सॉलिटरी रीपर में से ली गई हैं लाइन्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पैसा कमाना, पैसे के लिए। तो इसका आंसर जो है वो आपका होगा, दैट विल बी ए, द मोटिव टू अर्न मनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन। लाइसेंडर जो है वो कैरेक्टर किस में है। लाइसेंडर जो कैरेक्टर, लाइसेंडर, डिमिट्रियस, हर्मिया, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये आपको देखने को मिले थे मिडसमर नाइट्स ड्रीम को। ये मैंने आपको अभी भी लास्ट में भी जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने सब करवाए थे। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वॉज गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर गोइंग। तो यहाँ वॉज की जगह वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो ये हो गया आपका। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो वो है एनक्रिप्ट, ENCRYPT, एनक्रिप्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो अगर आप इसको देखें, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली ईच सिगरेट विच ए पर्सन आ रहा है, तो इस पर्सन स्मोक सम हार्म एंड इवेंचुअली ही मे गेट। तो ये भाई पर्सन के हिसाब से थर्ड पर्सन के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ही आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशंस फ्रॉम द दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स। देखिए, दे आर फुल, अगर ये होता दे आर फुल ऑफ, अगर ये फील्ड होता तो ये विद आता, लेकिन दे आर फुल लिखा हुआ है, दे आर फुल ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर इसलिए बुक्स के साथ, वैसे यहाँ पर दे आर फील्ड और दे आर फुल ऑफ बुक्स होगा, यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है क्योंकि फील्ड के साथ विद लगाया जाता है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ पेट्रियार्कन सोनेट। पेट्रियार्कन सोनेट की राइम स्कीम जो होती है वो ABBA CDE होती है, तो इसकी आपका आंसर है ए। देखिए, ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। अब आयोग क्या मानता है मुझे उसका नहीं पता, मगर मैंने अपने हिसाब से यही बना रही जो मुझे ठीक लग रहा है। Mark the part with the error as the parts. It was Meera who suggested that you be at the entrance to welcome each delegate on his arrival. तो भाई ईच है, ईच के हिसाब से यहाँ पर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ जो है वो किया जाएगा, इसलिए डी पार्ट में गलती है। Now the next question is, which of the following authors has written the line to it to who a merry note while greasy John doth keel the pot। ये विलियम शेक्सपियर की लाइन्स हैं, ये डी है इसका ऑप्शन। Which of the following poems is not written by John Galsworthy? Admonition to a Traveller, ये उनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन। कोक्सन किस में कैरेक्टर है, ये जस्टिस में कैरेक्टर है, तो 15 का है आपका आंसर ए।
अ स्टोरी इन वर्ड्स ऑफ प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज। भाई देखिए, अ स्टोरी जिसमें एक मीनिंग के साथ दूसरा मीनिंग भी चलता है तो इसे एलिगरी कहा जाता है। तो इसका आंसर है एलिगरी। Which of the following authors has for fear of which here this thou age unbed are you were born was beauty summer dead। ये लाइन्स भी शेक्सपियर के द्वारा कही गई हैं, विलियम शेक्सपियर की लाइन्स हैं। उसके बाद है आपका इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अ बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर। ये इमोर्टेलिटी ओड की लाइन्स हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो आती है वो अर्ली कॉमेडीज़ में आती है, ये अर्ली कॉमेडीज़ में है। और उसके बाद है द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट, चूँकि यहाँ वॉज है, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। तो इसका आंसर होगा आपका 10 कह रही हूँ, डी। इसका आंसर आपका डी होगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपका इसका होगा सी। 21 का आंसर होगा आपका सी। एंड द नेक्स्ट वन इज 22 का अगर लेते हैं, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। एक्चुअली इसका सही तो ये होना चाहिए हु, इसमें था एवरी वन लव्स हिज कंट्री, तो ये होना तो इसका ये चाहिए था, मगर इसमें ये वाला था ही नहीं। तो इसमें एवरी वन शुड लव वाला अगर मान लिए आयोग इसको मानता है, मैंने इसका जो बनाया है वो ये है, मैंने जो इसका ऑप्शन लगाया है वो ये लगाया है एवरी वन वुड लव हिज कंट्री। तो इसका होगा हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, वरना इसका जो सही है इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। इसका होना चाहिए था एवरी वन लव्स हिज कंट्री हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। ये बनता तो ऐसा, मगर मैंने इसमें ये वाला इसका। अब आयोग क्या मानता है मैं नहीं मानती, जानती इसको। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, वाई शुड यू ब्लेम देम। ये होगा, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, वाई शुड यू ब्लेम देम। तो इससे हो जाएगा वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। तो इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर ए होगा। मैं आपको पहले कह के चल रही हूँ आयोग क्या मानता है, मैं इसमें नहीं, कुछ तो जो सीधे क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा। जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर इन, जैक बार्थविक जो कैरेक्टर है वो सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है, ठीक है। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए कॉम्प्रीहेंसिबल में ए लग रहा है, दैट इज कंटेम्प्टिबल। तो इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी। अ 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ए बी ए। 7 लाइन स्टेंजा को जो कि चौसर ने लाया था दैट इज राइम रॉयल। राइम रॉयल स्टेंजा जो है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय। ये वही पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑफ एजुकेशन एरियोपेजिटिका ऑन शेक्सपियर उन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं, डी पार्ट उनका द्वारा, ये अल्मा नहीं लिखा हुआ है उनके द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन मैंने कराया जिस पे एक बार वो भी हो गया था मैम, जो है वर्स ट्रेजेडी और जो है कौन एक और चीज़ था कि लिरिक प्ले जो है वो एक ही चीज़ होती है क्या, तो वर्स ट्रेजेडी है ये, दैट्स अ वर्स ट्रेजेडी। तो इसका आंसर है आपका सी। 28 का आंसर है सी। 29 मिल्टन का शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर पब्लिश कब हुआ था, तो शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था उसमें आया था, दैट इज 1632 में ये आया था। नाउ द आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू, यहाँ पे सी में है, यहाँ वर की जगह वॉज आएगा। जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि समझाने का बहुत लंबा वो पेपर है, इसलिए। फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग, तो प्रिवेंट्स के साथ फ्रॉम लगाया गया है। प्रिवेंट्स द वायरस टू ग्रोइंग, इन गोइंग, ग्रोइंग, फॉर गोइंग नहीं होगा, सामने दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम ग्रोइंग। तो इसका होगा आपका, दैट विल बी बी। And the next one is among following sentence which is not correctly punctuated. Ram the son of Dashrath killed Ravan. Man, अब इसमें क्या है, इसमें ना एक में ये नहीं लगा रखा, इन्होंने पूरा नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये लगना चाहिए था। अब ये इसे मानेंगे कि नीचे वाले को मानेंगे मुझे नहीं पता। He is an honest person, comma even his enemies say so. मैंने इसको डी माना है। अब ये किसे मानेंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि ये तो एक डाउटफुल का क्वेश्चन जो है वो हो गया है, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स बंद नहीं हो रहे हैं। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो, तो यहाँ पर जो है हमें इसमें कॉमा किसे इसको अलग करा जाएगा, तो मैंने इसको डी माना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा क्वेश्चन ठीक, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये इन्होंने एग्जैक्टली जो है वो लिया गया है, कौन सी बुक है वो, अरे क्या नाम है इस किताब का, लिटरेरी टर्म्स वाली जो बुक है, क्या नाम है इस बुक का, भूल गई मैं, एम.एच. अब्राहम्स। ये इन्होंने एम.एच. अब्राहम के सीधे एग्जैक्टली लैंग्वेज भी वही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव। एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ एज रिटन बाय दैट person. Memoirs deal at least in part with public events and noted personages other than the author. An autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in the novel. तो इसमें इन्होंने ये कहा है, ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। ऐसा नहीं होता, ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव जो है उसके कनेक्टेड होते हैं, ये नहीं कहीं की सिर्फ कहीं का पैर जो है वो ले लेते हैं। तो इसका आंसर ए है, मतलब मैंने माना है इसको ए। Which of the following works of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's ideas on drama? ये वही पुराना क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, वहाँ से लिया गया है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। बियॉन्ड करेक्शन, जो चीज़ ठीक ही नहीं हो सकती, जो चीज़ ठीक ही नहीं हो सकती, सुधारी ही नहीं जा सकती, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता। तो इसका आंसर है इनकॉरिजिबल। उसके बाद ये इन्होंने इसमें जो है वो दे दिया है एक पैसेज वाला वो दे दिया, तो मैंने इसमें इस तरीके से लगाया, बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, इट इज़ द टीचर्स एंड प्यूपिल्स। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया है बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, तो 36 का मैंने बी लगाया है। इट इज़ फिर उसके बाद मैंने 37 का प्यूपिल्स लगाया है, 38 का बी, 39 का सी नेशनल, 40 का डी और 41 का सी और 42 का मैंने इसमें बी लगाया है। भाई देखिए इसमें जो होता है वो वेरी कर जाता है कि वो क्या मानते हैं, तो इसको वेरी कर जाता है, लेकिन मैंने इसमें ये लगाए हैं, आप ये देखिए कि बिल्डिंग्स वाले में इसमें मैंने ये बनाया है कि जो मैंने इसको लिखा है वो ये यहाँ पर है, Buildings do not make a university, it is the teachers and pupils and their pursuit of knowledge which forms the soul of a university. The university is the sanctuary of the national life of a country. The healthy roots of national life are to be found in the people who are the wellsprings of national awakening. They are the spirit behind revolutionary achievements of society. When we give education, we start a ferment of debate and discussion of first principles. ये मैंने इसका बनाया है, अब बाकी क्या बैठता है वो दैट डिपेंड्स। वन ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप इज द फॉलोइंग सेंटेंस, इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। कि इस एक कनेक्टेड नैरेटिव होता है जिसमें जो है ज़िंदगी के ऑथर की ज़िंदगी के बारे में जिसमें इंट्रोस्पेक्शन भी किया जाता है, यानी कि जो है अंतर्दृष्टि अपना खुद का भी जो है वो इंट्रोस्पेक्ट किया जाता है, तो उसका आंसर है दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। इसका आंसर है ऑटोबायोग्राफी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसका आंसर है आपका 44 का बी। 45 चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस जो विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेट, टू बेनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने ही देश से निकाल देने को क्या बोला जाता है, निर्वासित को बोला जाता है एक्सपेट्रिएट, तो दैट इज डी। 45 का है आपका दैट इज डी, 45 का डी है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलिनस, 3 शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं, हैमलेट नहीं है, तो इसका आंसर है सी। बहुत ही ऑब्वियस से क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी है, तो ये है लिसिडस, लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी, तो ये है इसका आंसर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48 a factual account of a person's life examining all available information and text relevant to the subject। एक factual account जब किसी व्यक्ति का दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, that is biography, वो biography होती है, that is biography। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, ये सारे वर्ड्स भी वो आए हैं जो मैंने जो है क्वेश्चन सीरीज़ में करा रखे हैं, तो इसका आंसर है कन्वल्सेंस, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो इलनेस से बाहर आना,
that is convulsions. The correct spelling is differential, DIFFERENTIAL, तो differential 50 का D है. 51, find out the correct sentence. He gave me much to pain. तो pain एक noun है, too much pain होता है. I shall go just now. जस्ट और जस्ट नाउ जो है वो अलग अलग टेंसेस में लगते हैं, लेकिन शेल के साथ नहीं. ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स नहीं होता, सिंस ही वर्क्स हार्ड होता तो ठीक हो जाता. आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ये ठीक है क्योंकि ओनली टू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ जो है वो यूज़ होता है. तो इसका आंसर है आपका डी, दैट इज़ डी लगेगा. Who called Shakespeare Johannes Factotum a jack of all trades? That's Robert Greene. ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है. इसका आंसर है सी है इसका आंसर. Now the next question is the great artistic movement Renaissance had its full impact on English literature in. Full impact जब देखने को मिला था हमें, तो उसमें कब देखने को मिला था? That is in 16th century. क्वीन एलिजाबेथ के समय पे, तो 16th century में हमें देखने को इसे मिला था. Which of the following works is a novelette written by John Galsworthy? इन्होंने फिर वही गलती कर दी, क्वेश्चन भी वही ले लिया, इवन स्पेलिंग भी गलत कर दी. जोसलिन को जैकोलिन कर दिया है. तो ये जो है जोसलिन है फ्रीलैंड्स फॉरसाइट सागा, तो नॉवलेट है नहीं, तो ये जैक में हमने मान लिया है कि ये अब या तो ये क्वेश्चन एफ होगा या जोसलिन होगा. मालती इज फेड अप विद द वेदर. फेड अप के साथ जो है वो विद का यूज़ किया जाएगा, तो फेड अप विद. तो यहाँ पर आएगा 55 का बी. And 56, mark the part with the error. These kind of apparel seems to be expensive. These kind नहीं होगा, this kind होगा. This kind of apparel seems to be expensive. तो इसका A होगा, 56 का आंसर होगा A. That will be A. The correct spelling is discernment. DISCERNMENT. तो discernment होगी इसकी स्पेलिंग, तो इसका आंसर होगा 57 का C. 58. Which of the following works is not written by John Galsworthy? Swan Song, The Thorn, Saint's Progress, Flowering Wilderness. Thorn जो है वो वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, तो यही इनका जो है वो वर्क नहीं है. That is The Thorn. Lap me in soft Lydian airs, married to immortal words. ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ये अलीग्रो की लाइंस हैं, ये कभी करवाई भी होंगी. अलीग्रो की लाइंस हैं ये लाइंस है. डी है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू? पहला ही गलत है इसका. 60 का ए है. लिरिक में 14 लाइंस नहीं होती हैं, सोनेट में होती हैं, तो 60 का आंसर है आपका ए. 61. What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Everybody joins hands and dances round. Dances how? How का जवाब दे रहा है, तो वो हो गया आपका that is adverb. Dances verb है, verb को जो modify करता है वो adverb, तो that is adverb. तो इसका आंसर है आपका that is B. The term carpe diem means, carpe diem का मतलब होता है seize the day, तो इसका आंसर है आपका seize the day. Which of the following statements is not correct about biography? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बायोग्राफी के बारे में करेक्ट नहीं है? यही कोई इसका नहीं है. बायोग्राफी इज अ लेटर डे जॉनरा एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी. ये गलत है क्योंकि बायोग्राफीज बहुत पहले से हैं. Choose one word from the option which describes the phrase most. The art of fireworks, that is A. Pyrotechnics. Make the part with the error, mark the part. One must grab advantage of opportunities to talk with native speakers if one wants to improve one's English. तो U नहीं आएगा, one आएगा, इसलिए C part में error है. Choose one word from the options which describes the phrase most accurately. Murder of a brother, homicide, infanticide, fratricide, fraternity. भाई के लिए ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने इस बार. That is fratricide, तो C होगा इसका. The next one is the correct spelling is, that is consonantal. Consonant से बना, that is consonantal. तो ये होगा इसका A है, इसका आंसर 67 का है A. 68. We divided the property among several parts. भाई जब किसी के बीच में बांटी जाती है तो among लगाया जाता है. We divided the property into several parts. तो इसमें आएगा into. I have not seen him since last month. द लगा होता तो for आता, since last month आएगा, तो 69 का आंसर है आपका C. देख लीजिएगा 69 का आंसर है C.
सिंस लास्ट मंथ। ये भी पिछली बार वाला ही क्वेश्चन है इनका। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, तो इसका आंसर है आपका 70 का आंसर है बी, 70 का आंसर है बी, दैट्स बी। 71 देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, यू शुड एक्ट लाइक मी, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आई विल वेट हियर। अब इसमें अंटिल की भी स्पेलिंग गलत दे रखी है। अब इसे माने ना माने अब ये समझ में नहीं आता कि भाई अंटिल की वजह से इससे गलत माने। अब क्या कह सकते हैं इसमें, बट वन थिंग, मैंने कंजंक्शन के हिसाब से लेते हुए सही माना है, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, हाउएवर वन थिंग हैज़ नॉट चेंज, ये ऐसा होना चाहिए था, मतलब हाउएवर के साथ बट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे ए माना है। अब अंटिल में स्पेलिंग जो है यू शुड एक्ट लाइक मी, अब लाइक जो है वो प्रेपोजिशन होता है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। देखिए अब इसमें इन्होंने ये क्या मानते हैं, अब फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, फेबल को जो है वो एग्जाम्पलम भी कहा जाता है। अब फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जाम्पलम, एग्जाम्पलम का मतलब होता है एक मॉरल स्टोरी जो होती है उसे कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, शेक्सपियर के प्ले लव लेबर लॉस्ट को किस चीज़ का एग्जाम्पल है? द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक कॉमेडी। एक्चुअली शेक्सपियर का लव लेबर लॉस्ट एक कॉमेडी, मैंने इसको ये माना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसको मैंने माना है, हालांकि ये जॉनरा बाद में जो है वो आया, मगर इसमें समाज की उसमें किसी चीज़ पे सॉफिस्टिकेटेड उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये लव लेबर लॉस्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब बाकी इस माना कि ये जॉनरा नहीं आया था तो कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है, प्रॉब्लम प्ले भी नहीं है, और रोमांटिक अनरोमांटिक कॉमेडी इसको माना जाता है। तो इसको जो इनमें सही ऑप्शन बैठता है वो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style? इनमें से कौन से अपने एपिग्राम सूक्ति परक उसके लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं बेकन। बेकन जो है अपने एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। 75 का आंसर है आपका, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी, फ्लपी, फ्लपी, दैट इज फ्लफी, ए है इसका आंसर। फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, कि गलती से टूट गया, एट एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट, आई ब्रोक दिस ग्लास इन एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट, बाई लगेगा इसके साथ क्योंकि वैसे भी इसके आगे और कुछ आर्टिकल नहीं लगा। आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, गलती से, ठीक है। द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, 77 का आंसर है आपका ए, दैट इज लंडन 1802। The line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? That is B, on his blindness. On his blindness जो है वो बहुत ही इसका on his blindness, they also serve वाला। Who refers William Wordsworth as an ever enduring man? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को ever enduring man कहा है? That is Coleridge. Coleridge ने कहा है। Find out the most suitable preposition. It was very generous of you. तो इसका आंसर है 80 का है C. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, ये भी मिल्टन 1802 की है, और the above lines are written for, ये लाइन्स लिखी गई हैं मिल्टन के लिए, तो ये है इसका आंसर है जॉन मिल्टन, दैट इज जॉन मिल्टन। ये डी सीरीज है, जब आप मिलाएंगे तो देख लीजिएगा डी सीरीज है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज, इंडिग्नेशन का मतलब होता है बहुत ही किसी चीज़ में आश्चर्यचकित होकर गुस्सा आता है, तो एंगर विद सरप्राइज, तो 82 का डी है। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग? देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, तो इसका है देखिए ग्रेट राउंड, एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, तो राउंड जो है वो इसमें है, दैट इज अ नाउन, इट्स अ नाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dramatic monologue is a type of poem that contains, अब इसमें क्या है कि a single speaker talking to himself, one imaginary, इसमें ये भी लग सकता है कि भाई ये हो सकता है कि one, देखो मच्छर ने हमारे बोर्ड को हिला दिया है, तो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, वैसे इसमें अ सिंगल स्पीकर, ये भी इसका सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो इसका ए है, 84 का आंसर है ए। 85 वर्ब की सही फॉर्म देनी है, आई देयर सिचुएशन भी डिफरेंट, ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आपको याद हो तो ये कुछ इसी तरीके का सेंटेंस भी मैंने करवा रखा है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, तो ये टाइप 3 कंडीशनल करवाया गया है,
तो 85 का आंसर है सी। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। The boss wanted to know how I had done the job। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ए, दैट इज ए, how I had done the job। Now question number 87, consider 15 miles is a long way to walk। 87 का आंसर है आपका बी, दैट इज बी। एज अ ड्रामेटिस्ट, ये वही पिछली बार वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। तो इसका आंसर है आपका सी। What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Vasco da Gama was the first to round। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये है आपका दैट इज डी, वर्ब है ये। Which of the following statements is true about a closet drama? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लोजेट ड्रामा के बारे में सही है? एक क्लोजेट ड्रामा जो है वो इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। तो इसका आंसर है आपका सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the prose Gothic novel denotes the medieval type of architectural work, a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffused with gloomy castle, a novel full with mysteries in modern age, a type of fiction with exotic setting। Gothic novel का मतलब ही होता है कि गोथिक नॉवल का मतलब ही होता है मध्यकालीन युग में एक कैसल में जो है उसे किया जाता है, तो इसे कहा जाता है दैट इज बी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, तो उसका उल्टा होगा मीगर। और वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव। इसको असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी बनाना है। ये देखिए, वी हैड अ, व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। तो इसका सी होगा, क्योंकि इसमें पास्ट में दिया हुआ है, तो इसका सी है, व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, दैट वॉज पेरिकल्स। तो इसका आंसर है आपका पेरिकल्स है इसका आंसर, दैट इज पेरिकल्स। My views may be different from yours, but you should not be indifferent to your interest। तो यहाँ पर इसका आंसर है 95 का आंसर है दैट इज बी। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ बहुत ही गंदी फोटो खींची हुई है ये, जिसने भी खींची है। पिक आउट द करेक्ट प्रेपोजिशन। वी डिड नॉट गेट होम अंटिल 2 AM। अब यहाँ सॉरी 2 till 2 AM, 2 बजे तक। तो टाइम का ड्यूरेशन बताया गया है, तो यहाँ पर ये लगेगा सी पार्ट है इसका। देखने में गंदा लग रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझसे ऐसी मेरे पास आया, मैंने ऐसी बना दिया। द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट्स बिलोंग टू। फॉरसाइट्स बिलोंग करते हैं, टिपिकल सिटी फैमिली है। तो 97 का आंसर है आपका बी, अ टिपिकल सिटी फैमिली। Now the next question is, which of the following statements is correct about autobiography? It is written by a great author on the life of fellow author. It is written by a scholar on the life of a fellow scholar. It is a memoir। नहीं जी, ये इसमें सब गलत है। इसका सही आंसर है, the first fully developed autobiography is also the most influential, the Confessions of Saint Augustine। तो ये है आपका इसका आंसर डी। फोल्डर किस में कैरेक्टर है आपका, दैट इज 99 का आंसर है आपका बी। जस्टिस में कैरेक्टर है फोल्डर, तो 99 का आंसर है आपका बी आंसर है। एंड 100 है, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी, अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड। पर जब रिपीटिशन होती है तो इसे एलिट्रेशन कहा जाता है। ये जो अलोन अलोन दैट इज एलिट्रेशन, सेम वर्ड जो है रिपीट होता है, तो दैट इज एलिट्रेशन। 101, एनी शॉर्ट कॉम्पोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject, or simply entertain is, that is essay। essay है जो एक मैटर को डिस्कस करता है, तो दैट इज 101 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोजिट। एपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, जो चीज़ एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट या सूटेबल उसका जो है वो सिनोनिम हो गया, तो दैट विल बी डी।
सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ये इतना गंदा दिख रहा है इसमें। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रैजिक हीरो। ऐसा नहीं, ये इसमें नहीं होता। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है सी 2 and 3। तो 2 and 3 इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया? दैट इज सी द एप्पल कार्ट बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। तो 104 का आंसर है सी। विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर में सॉलिटरी हाईलैंड लॉस जो है वो दैट बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। तो 105 का आंसर है बी। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवल रेफर्स टू, इनमें से कौन सा पार्ट सही नहीं है? तो भाई नॉवल जो है वो ट्रिटाइज नहीं होता करंट सोशल प्रॉब्लम पे, तो प्रोज फिक्शन होता है। प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, ये भी है। लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, ये सब सही है, केवल एक सी पार्ट ही सही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 107, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। पता है इनमें ना काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ थी, मगर क्या कर सकते हैं। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दैट वाज अ लवली फ्लावर, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी को आपको इसमें असर्टिव में बनाना। राम सेड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कहाँ गया, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, दैट वाज अ लवली, राम एक्सक्लेम, ऐसे ये होना है, राम एक्सक्लेम विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर। आप क्या कर सकते हैं, अब इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं मगर क्या कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे, द एसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज ऑफ और डिजर्टेशन in its lack of pretension to be a systematic and complete exposition. An essay primarily discusses its subject in non-technical fashion. The essay discusses its subject with a liberal use of such devices as anecdotes, striking illustrations and humor to augment its appeal. The formal essay is relatively personal. यही इसमें formal essay कभी भी personal नहीं हो सकता। ऐसे फॉर्मल ऐसे कभी भी रिलेटिवली हमेशा इम्पर्सनल होता है। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी, एस्ट्रोफेल, लिसिडस, थायरिसिस। पेस्टोरल एलिजी, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड नहीं है इनमें से, क्योंकि वो एक जनरल एलिजी जो है वो मानी जाती है। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाय, मतलब इन क्वेश्चंस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बनाने वाले ने क्या बनाया है सच्ची में। तो 110 का आंसर है आपका डी, हैमिंग्स एंड कॉन्डेल, दैट्स हैमिंग्स एंड कॉन्डेल। आई थिंक आप लोगों ने भी ये क्वेश्चंस कम से कम 100 बार पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, जो लास्ट फेज ऑफ इस करियर को नहीं बिलोंग करता है, दैट इज मच अडो अबाउट नथिंग, ये नहीं बिलोंग करता है क्योंकि ये अर्ली प्लेज में बिलोंग करता है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, दैट इज एंटीथीसिस। 112 का आंसर है डी। ये ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं मेरे, मगर मैं आपसे कसम खा के कहती हूँ पेपर मैंने नहीं बनाया। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 10,000 saw I at a glance, इसका आंसर है आपका हाइपरबोल। वैसे तो आपको लगे हुए दिख भी रहेंगे, कुछ इसमें सही है कुछ गलत है, हाइपरबोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेमोयर, मेमोयर के बारे में, संस्मरण कहते हैं जैसे हिंदी में। इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑफ द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम मेमोयर नहीं है, ये एग्जैक्ट कॉपी जो है वो ये लिया गया है, ये एम.एच. अब्राम से लिया गया है और इसका आंसर है ए। मैंने उसमें देखा है ये चीज़, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो भाई आप सबको पता है 115 का आंसर है सी, द इनर विजन। और लास्ट क्वेश्चंस पे अब हम पहुंच गए हैं, देखो फिर ऊटपटांग से कोई हमारे पास आ गई है फोटो टेढ़ी मेढ़ी सी। द करेक्ट स्पेलिंग इज गायनेकोलॉजिस्ट, 116 का आंसर है डी, ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही हैं, 116 का डी है ये गायनेकोलॉजिस्ट। Which of the following is not a major characteristic of a ballad? It tells a story often with a musical accompaniment. It usually deals with a single episode. It is comic in nature. The story is told through जो है dialogue and action. भाई बैलेड कॉमिक नहीं होते हैं नेचर में, इसीलिए इसका जो है आंसर है आपका इट इज़ कॉमिक इन नेचर, कॉमिक नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। The story is very beautifully told.
तो इसका है हाउ ब्यूटीफुली द स्टोरी, अब एक ही है इसमें, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, तो इसका आंसर है आपका डी। Now 119 each question below are given, find out the word which is correctly spelled। तो ये देखिए इसमें invertebrate, तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज 119 का आंसर है बी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रा से लिया गया है ये। और इसके बाद आपका आता है 120 है, दैट इज ऑमलेट की है, OMELETTE ऑमलेट, 120 का बी। कुजीन CUISINE 121 का डी है। 122 का ए है, DIARRHOEA। और बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट जो कैरेक्टर हैं, बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये आपको मच अडो अबाउट नथिंग में देखने को मिलते हैं, बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट जो कैरेक्टर्स हैं। तो 123 का सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, पिंडारिक, होरेशियन, इरेगुलर तीनों हैं, जैकोबियन ओड नहीं होता, तो 124 का आंसर है आपका सी, 124 का सी है। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, तो इसका आंसर है आपका सी, वीनस एंड एडोनिस। तो आई होप मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो भी मैंने क्वेश्चंस हैं इनमें से हो सकता है भाई प्रेपोजिशंस वाले में और उस वाले में कहीं कुछ जो है थोड़ा उनका डिफ़र करे, बाकी मैंने अपनी तरफ से ये आंसर की जो है आप लोगों के लिए बनाई है, चेक करिएगा और बताइएगा ज़रूर आपके आंसर्स क्या है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।